आज लगभग 2 सदी बीत चुकी है, पर ये गांव फिर से आबाद ब्राह्मण, जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी, बाद वहां जाने से कतराते हैं। आखिर कुलधरा के खन खन और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ने मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। में से ही एक आदित्य ने उससे कहा, क्या मिल गया ऐसा? जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5,000 हो ना प्रबल। उसकी बात पर प्रबल एकदम रोमांटिक अंदाज में, क्या यार, तुम लोग भी पुराने जमाने के गांव में फंसे हो। ओइजा से तुम बस एक आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन आंखें कि 2-4 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। लपकते हुए कहा, पर हम वहाँ रात में भी तो जा सकते। पर उसकी ये बात सुन के सभी के माथे पे पसीने जमा। रात में जहाँ 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और जब ये बात प्रबल ने जोया को समझाई तो वो फट्टू, इसीलिए उसने कहा, जोया छोड़ो इन फट्टू को, मैं चोरी छुपे कुलधरा गांव में घुसने के लिए मान जाता है। लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहां जिसके पास पहुंचते ही प्रबल गाड़ी रोक देता है। गाड़ी आई है यहाँ, चली जा यहाँ से। और जोया से कहने लगा, लगता है तुम्हारी दूर की वासी। पर जोया की नजर गाड़ी के बैक मिरर पर जा टिकी, जिस कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही, 6 से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त कुलधरा गांव से बाहर भी निकल जाती है। बाकी लोग भी, और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चलता बना। वापस से यहाँ पहुंच गया, लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदि कि वो है असली डेयर डेविल्स, जो कुलधरा जैसा पहुंच सके जहां उन्होंने सोया और विवान को छोड़ा था। कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरी रात की एक्टिविटी कैमरे में पूरी तरह से प्रबल की हो जाए। दोनों अंदर अंदर घूमते वक्त पर पांव रखा। हवा का तेज झोंका चलने लगा, उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया विवान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा। और वो जीन्स टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर। जोया ने एक झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। तुझे क्या लगता है सलीम सिंह, ये सब करके? कपड़े लिपट जाते हैं, जैसा कि आज से 1.5-2 साल शरीर के अंदर प्रवेश किया हो। और वो भी देखते ही देखते किसी गांव के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया। चिंता की लकीरें खींची हुई थी। एक तो से जोया को विवान के साथ क्यों ना कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों हैं कहाँ। टप कर पसीना बहा जा रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके सामने थे। वो उनके स्क्रीन पर आबाद दिख रहा था। जब वो स्क्रीन को बड़ा करता है तो वो कोई और पीछे सैनिक भी थे। प्रबल ये सब देखकर कुछ समझ नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसे किसी गहरे संगीन के रूप में विवान कहता है, कुलधरावासी, इसलिए मेरी सेवा करना आपका धर्म है। और ये लोग जो इनके रूप और यौवन को देख दूर नहीं रह पा रहा, आपत्ति जताई तो मैं उनके विरोध में और आज इसे छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगा। इससे अच्छा यही होगा कि इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखा है। इधर जैसे ही प्रबल की नजर स्क्रीन से ऊपर उसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और वो उल्टे थे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो और उनके ही खून के प्यासे हो। अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़े हो सके। किसी और दिशा में ही चले गए। तभी उसको कहा था ना, पर मेरी एक भी नहीं मानी तुम लोग। सकती है, इसीलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ा कर पूछने लगा, सब पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, और यक्ष निकलने की तो उस लड़की के कारण ही तुम सभी आज रात फिर सभी गांव छोड़ यहाँ से निकले। भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे, उन्हें भी पता नहीं चलना। क्या कोई वो आखिर है कहाँ? और जब उन्हें पता चला कि वो गांव भीड़ को चीरते हुए प्रबल अब सोया के काफी करीब पहुंच गया था, गांव को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है, तभी प्रबल को भी देख गांव वालों को ये पता लग गया कि वो कोई बहरूपिया है। तो पहले कि प्रबल कुछ कर पाता, आदित्य ने खुद की जान ले ली। बढ़ता देख उसने अपनी भावना को समेटते हुए एक नजर एक एक करके सभी उस सुरंग से बाहर निकलने लगे। बस पाएगा। इधर सुरंग के बाहर तो सभी थे और वो बेहोश हो गई
और प्रबल उसे संभाला और वहां से निकलने लगा। उसके भी देख लिया था जो बेहोशी की हालत में जोया के साथ कर उसने उसे कहा, अब कभी वापस लौट के मत रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी। और आज लगभग 2 सदी बीत चुकी है, पर ये गांव फिर से आबाद ब्राह्मण जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी, बात वहां जाने से कतराते हैं। आखिर कुलधरा के खन खन और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ने मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। में से ही एक आदित्य ने उससे कहा, क्या मिल गया ऐसा? जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5,000 हो ना प्रबल। उसकी बात पर प्रबल एकदम रोमांटिक अंदाज में, क्या यार, तुम लोग भी पुराने जमाने के गांव में फंसे हो और जहाँ से तुम बस एक आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ताकि कि 2-4 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। तबकते हुए कहा, पर हम वहाँ रात में भी तो जा सकते। पर उसकी ये बात सुन के सभी के माथे पे पसीने जमा। रात में जहाँ 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और जब ये बात प्रबल ने जोया को समझाई तो वो फट्टू, इसीलिए उसने कहा, जोया छोड़ो इन फट्टू को, मैं चोरी छुपे कुलधरा गांव में घुसने के लिए मान जाता है, लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहां जिसके पास पहुंचते ही प्रबल गाड़ी रोक देता है। गाड़ी आई है यहाँ, चली जा यहाँ से। और जोया से कहने लगा, लगता है तुम्हारी दूर की वासी। पर जोया की नजर गाड़ी के बैक मिरर पर जा टिकी, जिस कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही 6 से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त कुलधरा गांव से बाहर भी निकल जाती है, बाकी लोग भी। और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चलता बना। वापस से यहाँ पहुंच गया, लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदि कि वो है असली डेयर डेविल्स जो कुलधरा जैसा पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विवान को छोड़ा था। कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरी रात की एक्टिविटी कैमरे में पूरी तरह से प्रबल की हो जाए। दोनों अंदर घूमते वक्त पर पांव रखा। हवा का तेज झोंका चलने लगा, उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया विवान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा। और वो जीन्स टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर। जोया ने एक झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। तुझे क्या लगता है सलीम सिंह, ये सब करके? कपड़े लिपट जाते हैं जैसा कि आज से 1.5-2 साल शरीर के अंदर प्रवेश किया हो। और वो भी देखते ही देखते किसी गांव के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया। चिंता की लकीरें खींची हुई थी। एक तो से जोया को विवान के साथ क्यों ना कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों हैं कहाँ। टपकर पसीना बहा जा रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके सामने थे। वो उनके स्क्रीन पर आबाद दिख रहा था। जब वो स्क्रीन को बड़ा करता है तो वो कोई और पीछे सैनिक भी थे। प्रबल ये सब देखकर कुछ समझ नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसे किसी गहरे संगीन के रूप में विवान कहता है, कुलधरावासी, इसलिए मेरी सेवा करना आपका धर्म है। और ये लोग जो इनके रूप और यौवन को देख दूर नहीं रह पा रहा, आपत्ति जताई तो मैं उनके विरोध में और आज इसे छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगा। इससे अच्छा यही होगा कि इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखा है। इधर जैसे ही प्रबल की नजर स्क्रीन से ऊपर उसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो उल्टे थे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो और उनके ही खून के प्यासे हो। अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़े हो सके। किसी और दिशा में ही चले गए। तभी उसको कहा था ना, पर मेरी एक भी नहीं मानी तुम लोग। सकती है, इसीलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाकर पूछने लगा, सब पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है और यक्ष निकलने की तो उस लड़की के कारण ही तुम सभी आज रात फिर सभी गांव छोड़ यहाँ से निकली भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे। उन्हें भी पता नहीं चलना क्या कोई वो आखिर है कहाँ। और जब उन्हें पता चला कि वो गांव भीड़ को चीरते हुए प्रबल अब जोया के काफी करीब पहुंच गया था, गांव को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है,
तभी प्रबल को भी देख गांव वालों को ये पता लग गया कि वो कोई पहलू दिया है। तो पहले कि प्रबल कुछ कर पाता, आदित्य ने खुद की जान ले ली। बढ़ता देख उसने अपनी भावना को समेटते हुए एक नजर एक एक करके सभी उस सुरंग से बाहर निकलने लगे। बस पाएगा। इधर सुरंग के बाहर तो सभी थे और वो बेहोश हो गई। अब प्रबल उसे संभाला और वहां से निकलने लगा। उसके भी देख लिया था जो बेहोशी की हालत में जोया के साथ कर उसने उसे कहा, अब कभी वापस लौट के मत। रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी लिटरेचर पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी